आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम अप्रैल महीने के सारे महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के। तो चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रति वर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रति वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या कितनी है? सही जवाब है 1,18,05,184। छत्तीसगढ़ क्वार्टर फाइनल डेटा आयोग के सचिव बीसी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नगर पंचायत। मुख्यमंत्री ने संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? सही जवाब है 23 नई तहसीलें बनेंगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? सही जवाब है 3 पावर कंपनियां काम करेंगी। पुनर्गठन में होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विलय किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मजदूरों को 1 अप्रैल 2022 से अब कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? सही जवाब है 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब किसकी खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है? सही जवाब है गौमूत्र। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन का निर्देश दिए हैं। कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसानों को चौथी किस्त के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया गया है? सही जवाब है 1029 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूह और तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 1124 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। किसानों को चौथी किस्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। विकास कार्यों के लिए राज्य के नगर निगम को 140 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ एवं नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से शीघ्र ही छत्तीसगढ़ के किस जिले में इथेनॉल प्लांट शुरू होगा? सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव में शीघ्र इथेनॉल प्लांट शुरू होगा। प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात निर्माण कार्य में तेजी आई है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? सही जवाब है 5 सदस्यों की नियुक्ति की है। ये सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुने। जस्टिस मिन्हाजुद्दीन बोर्ड के अगले चेयरमैन हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के तहत बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस मिन्हाज 11 अप्रैल को अपना पदभार ग्रहण किए। अगला प्रश्न, प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 99% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज और कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है 83%। हमारी टीम ने रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाने वालों में छत्तीसगढ़ अव्वल है। कोविड टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने जानकारी दी है। प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत पहले एवं दूसरे डोज के लिए क्रमशः 96% और 83% है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला कौन बन गया है जहां महिलाएं भी अब बिजली मीटर की रीडिंग लेंगी और स्पॉट बिलिंग करेंगी? सही जवाब है कोरिया। कोरिया प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां महिलाएं भी अब बिजली मीटर की रीडिंग लेंगी और स्पॉट बिलिंग करेंगी। पहले चरण में 5 महिलाओं ने घर घर जाकर रीडिंग व बिलिंग करने की ट्रेनिंग लेकर काम शुरू कर दिया है। अभी मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर ब्लॉक की 5 महिलाओं का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने हिमालय की 8,516 मीटर ऊंची माउंट लाउथ से फतह कर वहां जय श्री राम का पताका फहराया है? सही जवाब है नैना धाकड़ ने पताका फहराया है। नक्सल प्रभावित बस्तर की युवा पर्वतारोही नैना धाकड़ ने नवरात्र के पहले हिमालय की माउंट लाउथ से, जो कि 8,516 मीटर ऊंची चोटी है, उसे फतह कर वहां जय श्री राम का पताका फहराया है। माउंट लाउथ से विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अब तक एवरेस्ट की चढ़ाई में भारत का तिरंगा लहराने की परंपरा रही है। नैना ने रामनवमी के मौके पर देश के लोगों को इसे समर्पित किया है। वे इससे पहले माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुकी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे भारत की पहली महिला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स एवं 13वें फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? सही जवाब है ईश्वरी निषाद ने नाम रोशन किया है। बागबाहरा की ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स एवं 13वें फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 400 मीटर दौड़ में रजत जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 21 वर्षीय ईश्वरी अब एशियाड की तैयारी कर रही हैं। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन स्थायी साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में 13 से 15 अप्रैल तक किया गया। इसका शुभारंभ कौन किए? इसका शुभारंभ श्री रविंद्र चौबे जी किए। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे किसान मेले का शुभारंभ किए। मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री एवं बिलासपुर के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल किए। अगला प्रश्न, राज्य आपदा मोचन निधि से वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? सही जवाब है 181 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा कहाँ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? सही जवाब है रायपुर में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 25 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चली। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष श्रेणी में 3 आयु वर्ग तय है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में इस साल रबी सीजन में 4,15,660 हेक्टेयर में चने की खेती की जा रही है, जो कि बीते वर्ष राज्य में हुई चने की खेती के रकबे से लगभग कितने हेक्टेयर अधिक है। सही जवाब है 52,000 हेक्टेयर अधिक है। बीते वर्ष राज्य में हुई चने की खेती के रकबे से लगभग 52,000 हेक्टेयर अधिक है। एक साल के दौरान चने के रकबे में यह वृद्धि बीते सालों की औसत वृद्धि से 5 गुना से भी अधिक है। अगला प्रश्न, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक ने भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में दिल्ली एम्स को पहला और छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर को कौन सा स्थान प्रदान किया है। सही जवाब है 33वां स्थान प्रदान किया है। कोविड-19 के दौरान अन्य बीमारी के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक ने भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में दिल्ली एम्स को पहला और एम्स रायपुर को 33वां स्थान प्रदान किया है। मैगजीन द्वारा दुनिया भर के 27 विकसित और विकासशील देश में यह सर्वे आयोजित किया गया था। भारत में दिल्ली एम्स 87.80% के साथ पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए किस नेता पर फिल्म बनेगी। सही जवाब है महेंद्र कर्मा पर फिल्म बनेगी। छत्तीसगढ़ झीरम हत्याकांड में शहीद हुए महेंद्र कर्मा के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है। झीरम घाटी में शहीद हुए नेता महेंद्र कर्मा पर छत्तीसगढ़ी फिल्म बनेगी। प्रोड्यूसर ने बस्तर टाइगर फिल्म बनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न, आईना ए छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किसने किया। इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 अप्रैल 2022 को अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार श्री शंकर पांडे की पुस्तक आईना ए छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किन 2 पंचायत को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही जवाब है छिपली और हरदीभाटा को सम्मानित किया गया। जिले के छिपली और हरदीभाटा पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को सम्मानित हुए धमतरी जिले के खाते में 2 नए राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हुए। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को धमतरी जिले के नगरी स्थित छिपली और हरदीभाटा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली व हरदीभाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसदई एवं कबीरधाम जिले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, राज्य के 28 जिलों में किसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। सही जवाब है रायगढ़ के बरमकेला को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में अच्छा काम करने वाले 6 पुलिस वालों का भी सम्मान किया गया। प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। राजधानी में पदस्थ एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर समेत राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को अच्छी जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से डीजीपी ने सम्मानित किया। डीजीपी अशोक जुनेजा ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना के तहत भविष्य निधि के लिए मूल वेतन का कितने प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्देश जारी किया गया है। सही जवाब है 12%। अप्रैल माह से भविष्य निधि में मूल वेतन का 12% राशि कटौती करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य के लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को कितना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सही जवाब है 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जहां जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है, वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन एवं सूरजपुर का चयन हुआ। इसके अलावा ग्राम वर्ग एवं अन्य कैटेगरी में भी विभिन्न पंचायतों का चयन पुरस्कार के लिए हुआ। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया गया और इन्हें पुरस्कार दिया गया। ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली व हरदीभाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसजई एवं कबीरधाम जिले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है जेवरा को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवरा को सम्मानित किया गया है। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए रायपुर के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चुना गया। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए निम्न में से किस जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? सही जवाब है कबीरधाम का चयन हुआ है। जिला पंचायत कबीरधाम का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए चयन हुआ। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ ग्राम पंचायत केजेदाह को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कौन प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए? सही जवाब है श्री अमरजीत भगत प्रतिनिधित्व किए। नई दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह किए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई है? सही जवाब है 11.45% कमी आई है। इस वर्ष प्रथम 3 माह में सड़क दुर्घटनाओं में 11.45%, मृत्यु में 13.42% एवं घायलों की संख्या में 7.84% की कमी आई है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय विशाल किसान मेले का आयोजन कब से कब तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में किया गया? सही जवाब है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया। किसान मेले का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेला बिलासपुर में 13 अप्रैल से आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा सेवक संघ को कलेक्टर गाइडलाइन दर के कितने प्रतिशत मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा? सही जवाब है 10%। अन्य समाजों की तरह मराठा सेवा संघ को भी कलेक्टर गाइडलाइन दर के 10% मूल्य पर भूखंड उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न, राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ कब हुआ? 19 अप्रैल को। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 19 अप्रैल को प्रारंभ हुआ। इसमें आदिवासी साहित्य, जीवन और कला के मर्मज्ञ जुटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किए। महोत्सव का समापन 21 अप्रैल 2022 को हुआ। अगला प्रश्न, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए कितने रुपए की राशि रखी गई है? सही जवाब है 20,405 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।
अगला प्रश्न देखिए, हमारे बजट के कुल प्रावधान में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और कितने प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के लिए है? सही जवाब है 12%। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 45% है। हमारे बजट के कुल प्रावधानों में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और 12% राशि अनुसूचित जाति के लिए है। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ का रायपुर स्मार्ट सिटी देश के नक्शे में बड़ी उछाल के साथ कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 27वें स्थान पर आ गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में रायपुर स्मार्ट सिटी 27वें स्थान पर आ गया है। इस साल के शुरू में रायपुर की रैंकिंग देश के 100 स्मार्ट शहरों में 70वें नंबर पर थी। रायपुर 43 पायदानों की छलांग मारकर टॉप 30 में शामिल हो गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी को 140 अंक में से 46.6 अंक हासिल हुए। रैंकिंग के अनुसार ये टॉप 10 शहर हैं: सूरत, आगरा, तीसरा है वाराणसी, चौथा भोपाल, पांचवा इंदौर, छठवां अहमदाबाद, सातवां पुणे, आठवां रांची, नौवां लखनऊ और 10वां उदयपुर। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? राउंड फर्स्ट में ना, कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं, देखिए, पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर पंजाब। और छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं गोवा, त्रिपुरा, फिर मणिपुर। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश के नाम देखिए, पहला है चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा दमन और दीव या दादरा और नगर हवेली कहेंगे। अगला प्रश्न, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? सही जवाब है देवभोग। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के देवभोग किस्म के चावल का भोग चढ़ाया जाएगा। अयोध्या स्थित पुरारी सीड्स कंपनी 110 क्विंटल बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से 3.5 लाख रुपए में खरीद रही है, जिसे अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में खेतों में बोया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली धान की प्रजाति स्वर्णा और छत्तीसगढ़ की पुरानी धान प्रजाति जीरा शंकर, दोनों प्रजातियों के प्लांट ब्रीडिंग करके छत्तीसगढ़ देवभोग नाम की प्रजाति विकसित की गई। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के बीच विकास समिति ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ देवभोग को भारत के राजपत्र में स्थान दिया। अगला प्रश्न, प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से सुगमतापूर्वक लगभग कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? सही जवाब है 98 लाख मीट्रिक टन। उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से सुगमतापूर्वक लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को इस वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस वर्ष 173 नए धान उपार्जन केंद्रों के साथ कुल 2,484 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत गांवों में अब तक स्थापित 8,366 गौठानों में से लगभग 350 गौठानों ने तेल मिल एवं दाल मिल की इकाइयां स्थापित किए जाने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है? सही जवाब है सुराजी गांव योजना। छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत? सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में अब तक स्थापित 8,366 गौठानों में से लगभग 350 गौठानों ने तेल मिल एवं दाल मिल की इकाइयां स्थापित किए जाने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया है। अगला प्रश्न, कॉमनलैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के किन 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया है? सही जवाब है धोलबज्जा एवं शंभू पीपर का चयन किया है। कॉमनलैंड फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड की बैगा बहुल 2 ग्राम पंचायतों धोलबज्जा एवं शंभू पीपर का चयन किया है। पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
कॉमन लैंड फाउंडेशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैगा बहुल 2 ग्राम पंचायतों में कार्य कर रही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए कितने रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है? सही जवाब है 5 करोड़। अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए और नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए स्वीकृति की अनुशंसा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2022 को प्रदेश के कितने आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है? सही जवाब है 29। प्रदेश के 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया है? सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव पहला जिला हो गया है जिसे केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया है। जिले में नक्सल वारदातों में कमी को आधार बनाते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से भले ही हटा दिया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी नक्सल प्रभावित जिले 14 ही रहेंगे। कोंडागांव को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल किया गया है। अभी तक प्रदेश के मुंगेली और कबीरधाम एसआरई जिले की सूची में शामिल थे, यानी कोंडागांव अब ऐसा तीसरा जिला होगा। कोंडागांव जिला 2012 में बनाया गया था और 2017 में इसे अति नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है? सही जवाब है अमलेश्वर। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अमलेश्वर की सीमाएं ही नगर पंचायत अमलेश्वर की सीमाएं होंगी। नए निकाय के गठन के साथ ही प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 78 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 वर्षों के दौरान 73,795 हेक्टेयर रकबा में सुधार का कार्य किया गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 78 करोड़ 17 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे बिगड़े बांस के वनों में सुधार कार्य को काफ़ी गति मिलेगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में ओबीसी की सबसे ज़्यादा आबादी 73.33% किस जिले में है? सही जवाब है राजनांदगांव जिले में है। प्रदेश में ओबीसी की आबादी की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। राज्य के 146 ब्लॉकों में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में सबसे कम 1.12% ओबीसी है। सबसे अधिक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के राजनांदगांव में 73.33% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन ब्लॉक 68.18% के साथ छठे नंबर पर है। अगला प्रश्न, प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर एवं बिलासपुर में कब से प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य इकाई के संचालन की शुरुआत की गई है? सही जवाब है 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य इकाई के संचालन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ से किसने सी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ श्री मोहम्मद अकबर ने किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया।
राज्य सरकार द्वारा समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की विक्रय व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सी मार्ट की स्थापना की है। अगला प्रश्न, नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर लगभग कितने रुपए खर्च अनुमानित है? सही जवाब है 100 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के मुताबिक महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में लगभग 77 एकड़ जमीन का चिन्हांकन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत कितने वन अधिकार पत्रों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है? सही जवाब है 4,91,750। अगला प्रश्न, प्रदेश में वर्तमान में कितने लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं? सही जवाब है 69.67 लाख। ध्यान देंगे, प्रदेश में वर्तमान में 69.67 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। प्रदेश में कुल 13,304 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कब से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है? सही जवाब है 1 नवंबर 2020। इसकी सफलता को देखते हुए अब आकांक्षी एवं उच्च भार वाले 12 और जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वनेतर क्षेत्रों में कृषकों की भूमि पर रोपण के लिए बजट में कितने रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 17,58,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री मोहम्मद अकबर। हरियाली प्रसार योजना पर्यावरण सुधार सहित पड़त भूमि के विकास तथा लोगों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, लोगों के व्यसन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने और व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कौन से अभियान की शुरुआत हो गई है? व्यसन मतलब बुरी आदत। इसका सही जवाब है नशा मुक्ति अभियान। छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत हो गई है। यह पूरा अभियान राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। क्लियर है? लोगों के व्यसन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने और व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना में निम्न में से किसे जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है जगदलपुर। भारतमाला परियोजना में जगदलपुर को जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है। जगदलपुर रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के माध्यम से आता हुआ हाईवे में मिलता है। एक इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है जिससे कि जगदलपुर से आने वाले यातायात की निर्बाध आवाजाही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से हो सके। इसके अलावा बाफना ने जगदलपुर से धमतरी के बीच NH30 को 4 लेन करने की मांग की थी, जिस पर जवाब मिला है कि सुगम यातायात संचालन के लिए 2 लेन शोल्डर में चौड़ीकरण किया जा रहा है। भविष्य में यातायात की ज़रूरत के आधार पर इस मार्ग को 4 लेन करने की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के अंतागढ़ में निम्न में से किसे पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा दोनों, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। मुख्यमंत्री ने कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ में घोषणा की है। झलमलको लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव में कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की घोषणा की। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया।
इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है। पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस कब मनाया जाएगा? सही जवाब है अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 3 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर अब माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? सही जवाब है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना है, जिसके तहत सरकार तेंदुपत्ता संग्राहक को 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। ध्यान देंगे, अगर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार में से मुखिया की किसी कारणवश मौत होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ कर रही है। अगला प्रश्न, राज्य शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में कितने नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलेंगे? सही जवाब है 50। राज्य में 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलेंगे। प्रत्येक स्कूल में 6वीं से 12वीं तक के 420 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। अगला प्रश्न, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? सही जवाब है डॉक्टर चरणदास महंत ने दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 28 अप्रैल 2022 को शपथ दिलाई। खैरागढ़ राजनांदगांव जिले में आता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में 7 मई 2022 से किसके लिए इंडिगो जगदलपुर से दिल्ली तक विशेष विमान चलाएगी? सही जवाब है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए विशेष विमान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में फोर्स के लिए जगदलपुर से दिल्ली तक इंडिगो विशेष विमान चलाएगी। पैरामिलिट्री के लिए 7 मई से विमान सेवा शुरू होगी। 72 सीटर विमान का संचालन हफ्ते में 3 उड़ान भरेगा। बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने विशेष विमान चलाने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के अधिकारी अभी जगदलपुर में ही तैनात हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पुलिस के कितने जाबाज शूरवीर सम्मान से सम्मानित हुए हैं? सही जवाब है 11। छत्तीसगढ़ पुलिस के 11 जाबाज शूरवीर सम्मान से सम्मानित हुए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा नक्सली इलाकों के लिए दिए गए सूत्र वाक्य विश्वास विकास सुरक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर विगत 3 वर्षों में लगभग 2000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना स्वीकार किया है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? सही जवाब है आरंग की रीवा और पाटन के तरीघाट, दोनों जगह अवशेष मिले हैं। आरंग की रीवा और पाटन के तरीघाट में 2500 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्खनन के दौरान रायपुर के आरंग तहसील अंतर्गत ग्राम रीवा और दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत तरीघाट में 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। उत्खनन में आरंभिक ऐतिहासिक काल के आभूषण, प्रस्तर, मूर्ति तथा चांदी व तांबे के सिक्के सहित अन्य पुरातात्विक महत्व के सामग्रियां प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम हथखोज भिलाई में कितने रुपए की लागत से रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया गया है? सही जवाब है 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। इस पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किया गया है। यहाँ रेलवे से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन होगा। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्क का उद्घाटन किए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहाँ रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर खरीदी होगा? सही जवाब है बस्तर। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर खरीदी होगा। स्थानीय निवासियों को रैली कोसा से उत्पादन और प्रसंस्करण से दोहरा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का वार्षिक उत्पादन होता है। राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालनालय के बीच MOU हुआ। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों को रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2022 के अंतर्गत गूंगे बहरे दिव्यांगों का निःशुल्क परीक्षण श्रवण यंत्र वितरण कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया? किसने विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के श्रवण यंत्र कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। समिति द्वारा 500 दिव्यांगों को श्रवण यंत्रों का वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस गुफा के भीतर 400 मीटर लंबी नई गुफा मिली है, जहां ट्रैकिंग एडवेंचर शुरू होगा? सही जवाब है कुटुमसर गुफा, जो कि बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली घाटी स्थित कुटुमसर गुफा के भीतर एक नई गुफा मिली है। ये 400 मीटर लंबी है और 25 फीट ऊंची है। वन विभाग मई से इसे पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। 1950 में कुटुमसर गुफा की खोज हुई, जो 4500 फीट लंबी है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ दुर्लभ ग्रीन किलबैक प्रजाति का सांप पाया गया है? सही जवाब है किरंदुल में पाया गया है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। किरंदुल में दुर्लभ ग्रीन किलबैक प्रजाति का सांप मिला है। ये तस्वीर दुर्लभ ग्रीन किलबैक प्रजाति के सांप की है, जिसे बचैली के सर्प मित्रों ने रेस्क्यू किया है। आमतौर पर यह सांप भारत में महाराष्ट्र और बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान में पाया जाता है। ग्रीन किलबैक सांप का वैज्ञानिक नाम रैप्डोफिस प्लम्बिल्कर है। किरंदुल भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले का एक कस्बा और नगर पालिका है। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ को इको टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा? सही जवाब है पिलखा पहाड़ को डेवलप किया जाएगा। पिलखा पहाड़ अंबिकापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मलेरिया की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में किस राज्य को दिल्ली में सम्मानित किया गया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। 5 चरणों में मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान से प्रदेश में इस मामले में 62.5% की गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 25 अप्रैल को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में मलेरिया के मामले में आई गिरावट के लिए सम्मानित किया गया।
छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनकी जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की? सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। गुरु नानक जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के करीब गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए और घोषणा की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है? सही जवाब है आईएएस सोनमणि बोरा को नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस तथा भारत सरकार में संयुक्त सचिव सोनमणि बोरा को टीम सहित लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। हालांकि यह पुरस्कार उन्होंने संयुक्त टीम के तौर पर लिया है। श्री बोरा और टीम को यह पुरस्कार विभागीय मंत्री के हाथों प्रदान किया गया। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने अक्ति तिहार के लोगो और प्रचार फिल्म का विमोचन किया? सही जवाब है श्री रविंद्र चौबे ने विमोचन किया। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने विमोचन किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किए जाने वाले अक्ति तिहार के लोगो और प्रचार फिल्म का विमोचन किया। प्रचार फिल्म में मुख्यमंत्री बघेल और कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे की वीडियो संदेश शामिल किए गए। अगला प्रश्न, कुडुख उरांव समाज खत्ती पर्व कब मनाता है? सही जवाब है चैत्र पूर्णिमा को मनाता है। कुडुख उरांव समाज चैत्र पूर्णिमा के दिन खत्ती पर्व मनाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ धरती माँ की पूजा की जाती है। खत्ती पर्व यानी धरती पूजा सरहुल चैत्र पूर्णिमा को पूरे विश्व में एक साथ एक दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार कहाँ इंडोनेशिया का खूंखार ड्रैगन मिला है? सही जवाब है बस्तर में मिला है। बस्तर में पहली बार इंडोनेशिया का खूंखार ड्रैगन मिला है। स्नेक कैचर ने बताया कि यह विशाल छिपकली है जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है और वह इंडोनेशिया में मिलती है। बताया जा रहा है कि यह खूंखार शिकारी है जो पलक झपकते ही अपने शिकार को बस में कर उसे खा जाता है। कोमोडो ड्रैगन यानी विशाल छिपकली को कांगेर वैली में रखा गया है। यह छिपकली प्रजाति का एक जीव है जो 9 से 10 फीट तक का बड़ा और लंबा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का 33वां जिला किसे घोषित किया है? ऑप्शन 1 सही है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई को घोषित किया है। ध्यान देंगे आज की हमारी क्लास का यह आखिरी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई होगा। मुख्यमंत्री ने साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया है। 3.25 साल के कार्यकाल में अब तक 6 नए जिले बने हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। यशोदा वर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार कोमल जंघेल को शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा पूरा किया है। नए जिले के गठन का अधिकार पूरी तरह राज्य सरकार के पास होता है। वह किसी क्षेत्र को नया जिला घोषित कर सकता है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई के नया जिला बनने से पुराना राजनांदगांव जिला 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसी जिले में एक नया जिला मोहला मानपुर चौकी भी प्रस्तावित है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो में अप्रैल 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।